morning, the students of 12th class. हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे एट मिडनाइट तक। अब लाइफ सीम टू रिटर्न, जीवन जो था वो लौटता हुआ प्रतीत हुआ किसको? दीवान। किसको प्रतीत हुआ? दीवान को। क्या? व्हेन अ टाइगर हैड बीन ब्रॉट, कहाँ से? एक चीते को लाया गया, एंड हिडन इन हिज हाउस, और उसके घर में छिपाया गया। कहाँ से लाया गया? फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास। तो जिंदगी लौटते हुए नजर आई उस दीवान को। द नेक्स्ट एट मिडनाइट, रात के समय when the town slept in peace, जब पूरा नगर जो था slept in peace, शांति से सोया हुआ था। the दीवान and his aged wife, दीवान और उसकी एजेड यानी कि ब्रदर पत्नी ने dragged the tiger to the car, dragged मतलब घसीटा, to the tiger to the कार की ओर घसीटा, and shoved it into the sea, shoved मतलब धक्का दे दिया उस चीते को into the seat में। the दीवान himself drove the car, दीवान ने खुद ने कार चलाई straight to the forest, कहाँ पर? जंगल की ओर। where the महाराजा was hunting, जहाँ पर महाराजा शिकार कर रहे थे। when they reached the forest, तब जब दोनों दीवान and his wife reached the forest, दोनों जंगल पहुंचे। where the tiger launched its सत्याग्रह, launched का मतलब होता है शुरू कर दिया। उस चीते ने क्या कर दिया? लॉन्च का मतलब होता है स्टार्टिंग, शुरू कर दिया चीते ने। क्या शुरू कर दिया? चीते ने शुरू कर दिया इट्स सत्याग्रह, इसका खुद का सत्याग्रह, एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, और उसने मतलब चीते ने मना कर दिया कार से निकलने को। इसका मतलब क्या? कि चीता मुश्किल से कार से बाहर आ रहा था, यानी कि वो कार में ही था, बाहर आना नहीं चाहता। The दीवान was thoroughly exhausted in his effort, दीवान जो थे वो thoroughly मतलब पूरी तरह से, exhausted मतलब थक चुके थे, in his efforts अपने प्रयत्नों में, to haul the beast out of the car, क्या करने के लिए? उस haul का मतलब होता है खींचना, उस जंगली जानवर को कार से बाहर, haul मतलब पुल, खींचने के लिए थक चुके थे। और क्या हुआ था? and pushed it down, और उसे नीचे गिराना, धक्का देकर, to the ground, यानी उसे कार से खींचने के लिए वो बहुत एफर्ट किए उन्होंने, लेकिन वो थक चुके थे और कार से निकालकर उसे जमीन पर गिराने में वो बहुत ही एग्जॉस्टेड मतलब थक गए थे। On the following day, और अगले दिन, the same old tiger wandered into the महाराजा's presence, वही बूढ़ा टाइगर जो था, wandered मतलब भटक रहा था, into the महाराजा's presence, महाराजा की उपस्थिति में, यानी महाराजा ने उसको देख लिया, उसके सामने पड़ गया, and और उसके बाद क्या हुआ? and stood, और खड़ा हो गया, as if, जैसे कि in humble supplication, जैसे कि वह एक humble मतलब विनम्र, और supplication का मतलब होता है प्रार्थना, supplication कर रहा हो, प्रार्थना कर रहा हो, एक प्रार्थी के रूप में राजा के सामने वो विनम्र रूप से खड़ा हो गया। मास्टर, what do you command of me, मतलब वो इस तरह से खड़ा हो गया जैसे वो महाराज से क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हो। क्या? कि साहब, what do you command of me, कि मेरे लिए आपका क्या आदेश है? It was with boundless joy, और यह अनंत आनंद था, that the महाराजा took careful aim at the beast, और ये एक आनंद का समय था उस जंगली जानवर पर सावधानी पूर्वक क्या साधने का? निशाना साधने का। The tiger fell in a crumpled heap, और वो चीता fell मतलब गिर गया। कैसे गिर गया? और crumpled मतलब कुचला हुआ सा,
बड़े उत्साह से भर गए महाराजा, महाराजा बड़े उत्साह से भर गए। Then ordering the tiger to be brought to the capital in grand procession. Ordering मतलब आदेश देते हुए कि the tiger to be brought, कि उस चीते को लाया जाए to the capital in grand procession. procession का मतलब सॉरी procession है, procession मतलब जुलूस, कि उस चीते को राजधानी में लेकर आया जाए एक विशाल जुलूस के
उसके ऑफ हिज चाइल्ड, उसके बच्चे का जन्मदिन था इसीलिए। एंड सर्च्ड एवरी शॉप, उसने प्रत्येक दुकान को खोजा, बट कुडंट फाइंड एनीथिंग सुटेबल, परंतु वो कुछ भी सुटेबल चीज न प्राप्त कर सका, यानी उसे कोई चीज सही नहीं लगी क्या करने के लिए, टू परचेस, टू बाय अ गिफ्ट फॉर हिज चाइल्ड। लेकिन कोई भी दुकान उसको सुटेबल न लगी, कोई भी दुकान उसको उपयुक्त नहीं लगी। फाइनली ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर। स्पॉटेड का मतलब उसका ध्यान चला, रुक गया एक स्थान पर एक वुडन टाइगर, एक लकड़ी के चीते पर, इन अ टॉय शॉप। अब उसने क्या देखा, एक टॉय शॉप, एक खिलौने की दुकान में एक वुडन टाइगर पर उसकी निगाह गई। एंड डिसाइडेड, और राजा ने डिसाइड कर लिया, इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट। अब वो क्या था, उसका परफेक्ट। 12th क्लास, टाइगर जो किंग था, दैट किंग डिड नॉट किल द 100th टाइगर, उसने 100वें चीते को नहीं मारा, एंड बिकॉज हिज बुलेट वाज मिस्ड, उसकी बुलेट मिस हो गई थी। और लेकिन and the last tiger, the 100th tiger was killed by the hunter. 100वां चीता किसके द्वारा मारा गया था, किसके द्वारा मारा गया था, शिकारी के द्वारा। लेकिन अभी तक राजा जो था, the king had killed 99 tigers, राजा 99 टाइगर्स को मार चुका था, but the 100 tiger was not killed by the king, वो राजा के द्वारा नहीं मारा था। लेकिन अब जो ये स्टोरी है, ये कैसे टर्न लेती है कि अब पूरा कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान, अटेंशन जो था राजा ने अब अपने किंगडम और अपने बच्चे पर लगाया, अपने बच्चे पर लगाया। एंड इट वाज द 3rd बर्थडे ऑफ हिज चाइल्ड, उसके बच्चे का ये 3रा जन्मदिन था। एंड ही वांटेड टू बाय अ स्पेशल गिफ्ट, एक विशेष तोहफा खरीदना चाहता था। एंड एट लास्ट ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर, उसकी जो निगाह थी वो कहाँ पर गई, अ वुडन टाइगर, एक लकड़ी के चीते पर, इन अ टॉय शॉप, एक खिलौने की दुकान पर एक वुडन लकड़ी का चीता था, उस पर उसकी निगाह गई। और राजा ने क्या किया, डिसाइडेड, निर्णय कर लिया, इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट फॉर हिज चाइल्ड, कि यह उसके चाइल्ड के लिए, उसके बच्चे के लिए, उसके क्राउन प्रिंस के लिए, उसके राजकुमार के लिए ये क्या था, एक परफेक्ट गिफ्ट था, परफेक्ट गिफ्ट था। तो इस प्रकार से राजा ने 100th टाइगर को नहीं मारा, एंड द 100th टाइगर वाज किल्ड बाय द हंटर, वो हंटर के द्वारा मारा गया। एंड इट वाज, और क्या बनाया गया, एक टॉम